हेलो एंड वेलकम डियर छात्रों, मैं रवि कुमार इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पूरी कंप्लीट ग्रामर का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी आज पहली क्लासेस होगी। और ये क्लासेस जो है 45 डे तक लगातार क्लासेस चलेगी, जिससे ग्रामर पूरी तरीके से कवर कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्लासेस को। तो हम लोग जो है स्लाइड पे आ चुके हैं। तो आज जो हम लोग ग्रामर का जो है हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो है ग्रामर कितने प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों ग्रामर को जो है दो पार्ट में बांटा गया है। एक जो है पार्ट ऑफ स्पीच के तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में। दूसरी को हम लोग जो है एडवांस ग्रामर में पढ़ते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच और एक दूसरा जो बनेगा हमारा एडवांस ग्रामर। जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच में जो हम लोग पढ़ते हैं वो होती है पहली नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। और एडवांस ग्रामर में जो है दोस्तों टाइम एंड टेंस, दूसरी वॉइस और तीसरा नरेशन पढ़ते हैं। तो दोस्तों ग्रामर का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसमें जो 8 पार्ट जो हमारा होता है, उस 8 पार्ट में जो पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है नाउन। तो आज हम लोग नाउन को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम लोग आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। नाउन का हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग लगातार सुनते जाइएगा। दोस्तों नाउन एक बहुत बड़ी पार्ट है, एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ तोड़ करके हम लोग पूरा नाउन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोनाउन में चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नाउन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नाउन जो होता है एक्चुअल में पहले समझते हैं कि आखिर नाउन क्या है। दोस्तों नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अगर इसको हिंदी भाषा में समझाया जाए तो संज्ञा किसे कहते हैं? दोस्तों संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी जाति या किसी स्थान या किसी नाम को अगर वो बोध कराता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यानी कि नाउन इज़ अ नेम। नाउन एक क्या है? एक्चुअल में नेम है ऑफ अ पर्सन, या किसी एक व्यक्ति का या किसी स्थान का। तो ये हो गया हमारा नाउन। अब समझते हैं दोस्तों कि नाउन जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो नाउन को जो भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो नाउन जो है दोस्तों टोटल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों ये जो 5 नाउन है, इस 5 नाउन को जो है 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 2 पार्ट में क्यों बांटा गया है? तो कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, यानी कि काउंट किया जा सकता है। और कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो उस आधार पे जो है इसको 2 पार्ट में बांटे हैं। दोस्तों जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि गणने योग्य संज्ञा और नहीं गिनने योग्य संज्ञा। तो दोस्तों जो गिनने योग्य संख्या है, जो काउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, एक तो प्रॉपर नाउन होगा, दूसरा कॉमन नाउन होगा और तीसरा कलेक्टिव नाउन होगा। तो ये जो 3 नाउन है दोस्तों, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये हमारी काउंटेबल नाउन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत में जो भी हमें देखने को मिलेंगे, जो भी इस नाउन के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे, सभी के सभी गणना करने योग्य होगा। और दूसरा जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें जो एक मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके अंतर्गत में जो भी शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे वो अनगिनती हो, मतलब जो गिनने योग्य नहीं होगा, यानी कि उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो उस आधार पर जो है इसको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है काउंटेबल नाउन से शुरुआत करते हैं और एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे प्रॉपर नाउन जो हो गया, प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी
पर्टिकुलर जगह या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को बोध कराता हो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन यानी कि हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ व्यक्तियों को बोध कराएगा, ये किसी को भी बोध करा सकता है, लेकिन बात रही कि कोई पर्टिकुलर जगह या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तभी दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है, इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? वैसे संज्ञा जो पूरे जाति का बोध कराता हो, किसी एक का नहीं। अगर किसी एक पर्टिकुलर का बोध कराएगा वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन जो कोई पूरे जाति का बोध कराएगा वो कहलाती है कॉमन नाउन। जैसे में पूरे जाति का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई किसी चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग ले ली स्कूल, या स्कूल तो छोड़िए, हम लोग ले लेते हैं कोई बॉय, लड़का। अब किसी लड़का का बारे में बात करने से इसमें क्लियर नहीं होता है कि किस लड़का के बारे में बात किया जा रहा है। लड़का तो बहुत सारे लड़के हैं, किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे लड़के जाति का बोध करा दिया। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो हमारा बन रहा है कॉमन नाउन। जैसे गर्ल्स हो गया, गर्ल्स से पता नहीं चलता है कि किस लड़की की बात कर रहे हैं। तो उस तरीके से जितने भी शब्द आते हैं वो शब्द हम अभी दिखाएंगे, अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है। तीसरा हमारा आती है कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसको समूहवाचक संज्ञा क्यों बोलते हैं? तो इस शब्द में ही छुपा हुआ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कलेक्ट से बना हुआ है। कलेक्ट का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना। तो वैसे संज्ञा यानी कि वैसे शब्दों को हम लोग देखेंगे जो किसी समूह के बारे में बताता हो। जैसे कोई समुदाय हो गया, कोई जूरी हो गया, या जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही हो। जैसे कोई क्लासेस हो गया, क्लास में तो एक बच्चा होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। जैसे क्लास हो गया, और कोई सामूहिक चीज़ें हो रही है, कमेटी हो गया, समुदाय हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? कलेक्टिव नाउन में। इसका हम लोग अभी लिस्ट देखेंगे, अभी हम दिखाएंगे इसका लिस्ट। अगला हमारा जो आती है अनकाउंटेबल नाउन में। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, जिसमें से हम पहला हमको देखने को मिलता है क्या? मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन को हिंदी में बोला जाता है द्रववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? द्रववाचक संज्ञा। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि जो कोई लिक्विड फॉर्म में हो या कोई नाप तोल की श्रेणी में हो। तो ये सब जो शब्द होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन यानी कि मैटेरियल नाउन के अंतर्गत में रखा गया है। अब जैसे लिक्विड फॉर्म में जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल तेल हो गया, किसी का भी कोई भी तेल हो गया, या कोई पानी हो गया, ये सब के सब क्या है? मैटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ जो है नाप तोल के श्रेणी में जो प्रयोग होता है, नाप तोल में जैसे कोई बाट हो गया, या कोई चीज़ जैसे खरीदारी करते वक्त जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब जो खरीदारी करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब जो चीज़ है इस चीज़ को हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। क्या कोई चावल कोई गिन के देता है क्या? नहीं। कोई आटे को कोई गिन के देगा क्या? नहीं। कोई बाल को गिन सकता है क्या? नहीं। तो जिसको हम लोग गणना नहीं कर सकते तो वो सब के सब किस में आ जाती है? मैटेरियल नाउन में। ठीक है। अगला हमारा जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, इसके हिंदी में होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक मतलब क्या होता है? तो ये शब्द से ही इसमें छिपा हुआ नज़र आ रहा है, शब्द से ही हम लोग पकड़ सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाव। भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है कोई चीज़ फीलिंग, जो एक फील होता है ना, सुख का, दुख का, ईमानदारी का, जैसे ऑनेस्टी हो गया, बैड हो गया, हैप्पी हो गया, ये सब के सब क्या है? जो भाव प्रकट करती है उसे हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये था हमारा पांचों नाउन का डिफिनेशन। तो चलिए हम लोग एक एक नाउन को हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसका एग्जाम्पल के साथ में। तो हम लोग ये स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए दोस्तों प्रॉपर नाउन की क्या क्या। तो अभी हम लोग पढ़े प्रॉपर नाउन क्या है, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि एक पार्टिकुलर नेम को बोध कराता है, जो कि विशेष नाम कह सकते हैं। एग्जाम्पल में राम, श्याम, मोहन,
सोहन, एटीसी एक्स्ट्रा इत्यादि कई सारे कोई भी नाम हो सकते हैं। राम, सोहन, मोहन, गजोधर, महेंद्र, मंगरू, झंगरू, जितना भी है सबके जितने भी नाम आएंगे वो सबके सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में आते हैं। और जैसे कॉमन नाउन में क्या है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, इसमें सेम नेम को देखा जाता है। सेम नेम का मतलब है कि कोई पार्टिकुलर की बात नहीं करेगा। सेम नेम जैसे किसी एक नाम लेने से पता ही नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द सभी आ जाते हैं। समझ रहे बात? जैसे में टीचर, अगर हम किसी टीचर की बात करेंगे तो टीचर से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसी मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं और कौन टीचर की बात कर रहे हैं। टीचर मतलब तो सभी टीचर आ गए। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि इसे कॉमन नाउन कहा जाता है। दूसरी है स्टूडेंट, डॉक्टर, लॉयर, बॉय, गर्ल्स, फादर, मदर, ये सब के सब क्या है, कॉमन नाउन है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, इसको समूहवाचक बोलते हैं। नेम ऑफ ग्रुप्स, यानी कि जो नाम का जो समूह, क्या बोलेंगे, नेम ऑफ ग्रुप यानी कि ग्रुप का जो नाम हो गया। जैसे ग्रुप का नाम में क्या है, जैसे क्लास हो गया, क्लास में तो कई सारे बच्चे होते हैं, पूरे बच्चों का जो ग्रुप बनती है उसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम में क्या कोई एक प्लेयर होता है क्या, नहीं, इसमें बहुत सारे प्लेयर, बहुत सारे नहीं मतलब जितना खेलने लायक हो, जितना खेलने के लिए उसको उपयुक्त हो, उतनी टीम, उतने प्लेयरों को जो संग्रह करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। बैच हो गया, जूरी हो गया, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया। आर्मी तो जानते होंगे, आर्मी तो एक गुट होता है, उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम लोग क्या पढ़े अभी, भाववाचक, जो किसी भाव, कोई फीलिंग को व्यक्त करता है। जैसे क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, और या टच वी कैन ओनली फील, इसे टच भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा हमारा आती है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन हम लोग क्या पढ़े थे, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में जो कोई लिक्विड फॉर्म में हो या इसका प्रयोग नाप तोल की श्रेणी में किया गया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटेरियल नाउन। जैसे नेम ऑफ मैटेरियल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली मेजर, इसका प्रयोग केवल माप तोल में, और वेट, इसकी वजन, लंबाई, लेंथ इत्यादि सारी चीज़ों में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर हो गया, पानी को कोई गिन सकता है क्या, नहीं। आयरन, कॉपर, गुड, सिल्वर, गुड, सॉरी यहाँ पे गोल्ड लिखना था, गुड लिखा गया है, इसको मार्क कीजिएगा, यहाँ गुड नहीं होगा, यहाँ पे गोल्ड होगा। ये गुड आपका यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट में आना चाहिए था, मुझसे टाइप में थोड़ा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों आज यही था हमारे लिए आज का क्लासेस में। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, नाउन जो है बेसिकली 5 प्रकार की होती है, और इसको 5 प्रकार की होती है, और पांचों को हम लोग सीखने का प्रयास किए कि आखिर पांचों क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब हम लोग इसके अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और नाउन को आगे बढ़ाते हुए और इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, क्योंकि नाउन एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, नाउन बड़ी चैप्टर है। तो कल हम लोग जो है कॉमन नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट सीखेंगे कि किस तरीके से कॉमन नाउन बनाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अच्छा लगे तो लाइक जो भी बनता है कीजिए, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।